पेपर कैसा गया? हाँ? You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppets. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। गाइस आज का जो ब्लॉग है वो है सोमवार का है और ये आज के दिन है सप्तमी। माता जी का नवरात्र का जो चल रहा है सप्तमी है। और आप लोग को पता है कि मेरे यहाँ घट स्थापना हुई है और हस्बैंड जी 9 दिन का फास्ट रखते हैं, तो उसमें आज है वही सप्तमी माना जा रहा है। ऐसे तो ऐसे गिनेंगे तो अष्टमी है, लेकिन सप्तमी माना जाए क्योंकि इस बार नवरात्र ना पूरा 10 दिन का है। और यहाँ पे बज रहे हैं 10:10 हो रहे थे तब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों को शेयर की कि आज देखिए मैंने ये वाला सूट पहन लिया था, साड़ी नहीं पहना था क्योंकि काम बहुत था। सप्तमी के दिन बहुत सारा काम रहता है, बहुत भाग बड़ी जिंदगी रहती है क्योंकि अष्टमी के दिन भी व्यस्त रहते हैं हम लोग। तो नवरात्र में 9 दिन रहता है, लेकिन इसी सप्तमी अष्टमी नवमी जो होता है ना, ये 3 दिन कुछ ज़्यादा ही लोग व्यस्त रहते हैं। बस वहीं रावण जिस दिन दशहरा रहेगा उस दिन थोड़ा सा फ्री होते हैं। तो ये 3 दिन ना बहुत हम लोगों को पास काम रहता है, सभी लोगों सभी गृहिणियों के पास काम होता है, ऐसा नहीं कि मेरे पास। लेकिन हाँ, मेरे यहाँ घट स्थापना हुआ है और अष्टमी के दिन हमारे घर में पूजा भी होती है, सब कुछ रहता है, तो ज़्यादा ही हम लोग का भागम भाग रहता है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े सुबह से सफाई में लगी थी, सारा काम जो सुबह का है वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग को पता ही मैं सुबह जल्दी उठती हूँ क्योंकि आज है बच्चों का एग्ज़ाम और सुबह ही वो 7 बजे चले गए थे और लास्ट है, तो उनका रिएक्शन मैं आने के बाद दिखाऊंगी कैसा वो खुश है, क्या है और क्या छुट्टी हुई है कि नहीं हुई है, पता चलेगा आने के बाद ही, क्योंकि आज तो पेपर है। तो बच्चे चले गए हैं और यहाँ पे उनकी तैयारी अच्छी थी हो गई थी और वहाँ पे उनका साइंस है और एक मैथ है, तो दोनों का इंपॉर्टेंट पेपर था, इसलिए ज़्यादा ही था। मेरे साथ तो हो रहा है गाइस, बच्चों की भी जिम्मेदारी है क्योंकि उनका एग्जाम चल रहा था, नवरात्रि चल रही थी, घर की भी पूरी जिम्मेदारी है, मतलब बहुत सारे काम रहते हैं। आज मुझे स्पेशली बहुत सारे काम हैं क्योंकि घर के साफ सफाई, मुझे मार्केट भी जाना था क्योंकि वो भी कन्या का जितना भी सामान है वो मुझे आया नहीं है और माता जी को चढ़ाने के लिए भी चाहिए ना, श्रृंगार का सामान, साड़ी वगैरह चाहिए, तो वो भी मुझे देखने जाना है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे कपड़ा ही डालने क्योंकि इतनी तेज़ धूप थी। मैं कब से सोच रही थी ना कि अब जाऊँ थोड़ा सा छाँव, कभी ना धूप छाँव होता रहता है, लेकिन आज तो बिल्कुल ना मिल और मैं फटाफट कपड़ा डाली और भागी क्योंकि इतनी तेज़ धूप थी ना कि बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था। क्योंकि नीचे ही फर्स्ट वाले जो फ्लोर है ना, ये वाला जहाँ मेरा कमरा है, वहीं पे थोड़ा सा उमस था, तभी मैं समझ गई थी और यहाँ से दिख भी रहा था। इतना तेज़ धूप है आज ना कि सारा धूप में ही काम करना पड़ेगा। मैंने आज बहुत सारे काम रखे थे कि आज के दिन ना मैं ये सारे काम निपटाऊंगी कि आज दोनों बच्चों का है फास्ट और मुझे खाना पीना का बहुत ज़्यादा टेंशन है नहीं, बस मैं ही अकेले हूँ खाने वाली। और वो सब का तो बनेगा तो व्रत वाला बनेगा, तो मैं अपना कुछ बना करके खा ली थी और इसीलिए स्पेशली सफाई किया था ना कि आज थोड़ा सा कर देती हूँ क्योंकि जिस दिन नवरात्रा उस दिन ही मैंने साफ़ सफाई अच्छे से की थी। उसके बाद तो हो रहा था लेकिन चादर वगैरह नहीं चेंज किया, तो आज मुझे लगा नहीं चेंज कर देना चाहिए फिर, क्योंकि आज बच्चे फास्ट रहेंगे, कल मेरा रहेगा, उसके बाद ऐसे ही फिर उसके बाद अच्छा भी लगता है ना, कुछ दिन हो जाता था तो मन भी वो हो जाता है। तो बेडशीट वगैरह चेंज कर दो तो फिर साफ़ सुथरा रहना भी चाहिए। तो उधर का तो है ही है, बस इधर का भी मैं कर दे रही हूँ तो अच्छे से क्लीन हो, मतलब अच्छा लगेगा। और साफ़ सुथरा घर किसको नहीं पसंद है, सबको पसंद है कि नहीं। तो यहाँ पे थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन यही है कि साफ़ करने के बाद ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया था। अब ये वाला जो कॉटन का बेडशीट है ना, मैंने मीशो से मंगाया था, बहुत ही बढ़िया आया है। और मैं यहाँ ना थक गई थी, सुबह चल के सुबह से सारे काम हो रहे गए, सभी को जा करके निपटे हैं और बेडशीट वगैरह देखे चेंज कर दिया तो कितना बढ़िया लग रहा है ना। थोड़ा सा नीट एंड क्लीन थोड़ा सा मैं दे दूँ अपने ना घर को ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद जब सारा सेट हो जाता है ना, तो उसके बाद देखने के बाद ही अलग होता है, भले ही वो काम फिर से वही शुरू हो जाता है, लेकिन होता है। और यहाँ पे देखिए सुबह के जितने बर्तन धो के रखे थे वो भी रखे हुए हैं। पेपर खत्म हो गया, 11:30 बज गया। हाँ, कैसा लग रहा है? नाच रहे हो ये तो। आज कुछ नहीं पढ़ रहे हो? तो हम पढ़ने के लिए बोल ही कहाँ रहे हैं। स्कूल है कल अष्टमी है, तो कैसे स्कूल है? हम नहीं जा रहे। हाँ, सिस्टर का कहना है, पर अगर कोई गवर्नमेंट से है तो ठीक है। हाँ, छुट्टी का नहीं तो स्कूल होगा।
हम नहीं देंगे। छुट्टी एक रहेगा? और चीज है मेरा। क्या? अगर स्कूल है तो क्या? टिप्स बोलना है मेरे को। तो नहीं जाओ? क्या करें? नहीं, शाम तक अगर आएगा तो पता ही चलेगा। हाँ, छुट्टी होगा तो पता चलेगा शाम तक। आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा। अभी मतलब छुट्टी हुई नहीं है स्कूल की। अच्छा ये बताओ पहले कि पेपर कैसा गया? हाँ, क्या हुआ? छुट्टी हो गई? ये कह रहा है बाबू की छुट्टी नहीं है। कल स्कूल है। काहे का? स्कूल है ना, इसकी वजह से वो लोग अपना नहीं समझ रही हैं, लेकिन छुट्टी तो रहेगा ही। अष्टमी को रहेगा, नवमी और दशहरा को छुट्टी मिलती है ना, दशहरा की बाद में देती है। मैं बैठ कर के एडिटिंग कर रही थी। अभी लोग आए तो मैं कैमरा ऑन की कि देखे इन लोग एक्साइटमेंट। बाबू तो बहुत एक्साइटेड है छुट्टी के। गैस बच्चों का खाना पीना मैं दे करके बना दिया था, वो लोग खा लिए थे। फिर मैं यहाँ पे भूल गई थी गेहूँ धोना, फिर मैं यहाँ पे धोने चली आई थी, डालने चली आई थी सॉरी, धो करके, क्योंकि ना धूप में बहुत तेज़ था तो सूख जाएगा। और फिर कपड़ा सूख गया तो मैं उतार ली। यहाँ पे 3:30 बज गया था। तेज़ धूप है गाइस कि बाहर निकलना नहीं है मुझे, लेना है काम, शॉपिंग जाना है, सामान लेना है, लेकिन बहुत तेज़ धूप है कि हालत ख़राब हो गई है घर का। मैं सोच रही थी जल्दी से ख़त्म कर लूँगी तो जल्दी से आ जाऊँगी, लेकिन अभी बहुत तेज़ धूप है। अभी कपड़ा लेने गए थे, इतना तेज़ लग रहा है ना, देख रहे हैं कितना तेज़ है, बहुत ज़्यादा है। सारे धूप में काम करने पड़ रहे हैं। फिर गैस यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था तो मैं सोची थोड़ा सा कॉफ़ी पी लेती हूँ। थोड़ा सा बच्चों के साथ बैठी भी थी तो फिर मैं अपने लिए कॉफ़ी बना के लेके आई थी, क्योंकि इन लोग का खाना पीना तो हो गया था, ये लोग पी खा लिए थे, क्योंकि वही बनाया था, इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया इन लोग के लिए। वही जो पकौड़ी बनता है ना, वही जो डेली मैं बनाती हूँ बिना उसका, तो वही बनाया था। ये लोग उन लोगों को पसंद है तो वही खा लिए थे, इसीलिए मैंने शेयर नहीं किया कि जब डेली मैं वही बना रही हूँ तो क्या शेयर करूँ। अलग से कुछ बनाती तो आप लोग के साथ शेयर करती। और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ बेटी के साथ मिल करके काम कर रही हूँ अपने। मुझे देखना था, मुझे सीखना था कुछ, तो वहीं मैं आज मुझे मौका था तो मैं सोची फटाफट लग करके साथ में उसके ना, वो भी खाली थी तो बहुत दिन से मैं सोच रही थी, तो वो बोली मम्मी मैं खाली हो जाऊँ तो फिर हम लोग बैठ करके देखेंगे। तो वो मैंने आज काम निपटाया। तो बहुत सारे काम होते जा रहे थे, ये वाला भी काम आज हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पे नहा धो करके रेडी होकर के आ गई थी, अपना कंघी वगैरह किया। फिर मैंने एक रील बनाया। सोच लीजिए कि इस सब कामों के बीच मुझे ये भी फुर्सत मिल गया कि मैंने थोड़ा सा शूटिंग किया, मतलब शूट ही किया, एक तरह से अपना काम ही कर रही हूँ। रील बनाया एक ठो सुंदर सा, जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ज़रूर आप लोग देखिएगा, कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अभी गरबा जाने में टाइम था, तो मैंने सोचा ना नई इयरिंग मंगाई थी मैंने, बहुत सुंदर लग रही थी। इस वाले कपड़े के साथ तो और ही मैच कर रही, तो बड़ी अच्छा लग रहा है। तो कितना तैयारी हुआ, और हम करवा देते ना, आरती पूजा करके तभी मैं जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी। फिर गैस यहाँ पे मैं आ गई थी, देख रही थी बेटा अपना तैयारी कर रहा था, तो फिर मैं माला बना दे रही हूँ, क्योंकि माला ना घर पे ही एक बार का तो हस्बैंड जी बना देते हैं, दूसरा बार का हम बनाते हैं। और ये माता जी का जौ देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है ना, तो मैं सोची इसको ना रक्षा सूत्र से बांध देती हूँ। लेकिन मैंने देखा मोबाइल में बहुत लोग बांधते हैं, लेकिन फिर मेरे यहाँ ना कभी भी ऐसे बंधाया नहीं है, हमेशा खुले रहते हैं। तो लोग हमारे घर में का मान्यता ये है कि ऐसे खुले हैं तो मतलब होता है कि माता जी खुश हैं और अपना खुशी से मतलब वो हो रही हैं, तो इसलिए ना हम लोग कभी उनको बांधते नहीं हैं। और इस तरीके से सारी तैयारी कर दिया था मैंने। उसके बाद यहाँ पे आरती की तैयारी हो रही थी। फूल भी ना बहुत सुंदर लगता ना, रेड रेड, और सुबह का आया रहता था, थोड़ा सा तो मुरझा जाता ही है, लेकिन ठीक भी रहता है। और यहाँ पे अब चालू हो गई आरती। महाराज की जय, नवग्रह भगवान की जय, सब देवी देवताओं की जय, हर 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 महादेव। फिर आरती होने के बाद मैं घर में पूरे दीप, वो संध्या आरती जो होती है ना, वो दिखा देती हूँ। टाइम दिखाओ। पानी एक गिलास पी लेते हैं, तब चलते हैं। पी ले पानी। रुद्र का कहना था कि आप लोग जाइए और मैं सारे तैयारी करके रखूँगा, आप लोग आइएगा, फिर शाम की आरती हम लोग करेंगे माता जी की। लेकिन मैं बोली नहीं, साथ में चलूँगी, तो क्योंकि पूजा नहाने धोने के बाद पूजा पाठ जब
कहीं जाना हो ना तो उससे पहले कर लो तो ठीक रहता है, क्योंकि मार्केट में फिर कहाँ जा रहे हैं कहाँ कैसे, इसलिए मैं करके तो फिर आई थी। यहाँ पे देखी रही थी मैं साड़ियाँ, और उसके बाद साड़ियाँ कुछ देखी तो मुझे पसंद आई, जो मैंने ली है अपने लिए। ये भी मुझे अच्छी लग रही थी जो मैंने देखा था, लेकिन मैंने कोई और लिया है। और यहाँ पे से कुछ कन्या खिलाने के लिए जो सामान लेना था वो लिया, और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। और घर आने के बाद जो भी खिलाना था, जिसमें खिलाते हैं वो सारा, बहुत सारे सामान जो होते हैं ना वो ज़रूरत रहता है, तो इसलिए मैं लेकर के आ गई थी। और यहाँ पे सब्जियाँ भी थोड़ा बहुत जो ज़रूरत था ना वो भी आ गया था, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत सब्जी की लगती नहीं है, वही टमाटर वगैरह ये जो भी था तो वो आया था। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को साड़ी, ये वाली साड़ी मुझे पसंद आई थी। पहले तो मैं ले रही थी कुछ और, फिर मेरी बहन है ना वो बोली कि दीदी चुनरी तो चढ़ता है, चुनरी ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे पास तो बहुत सारे रेड हैं, इसलिए मैं रेड नहीं ले रही थी इस बार, लेकिन उसने बोला कि नहीं मोदी दीदी आप ये वाला ले लीजिए, वो भी वीडियो कॉल पे थी, तो फिर मैंने ले लिया कि चलो अच्छा है, ये भी अच्छी लग रही थी मेरे को। कोई और त्यौहार रहता गाइस ना तो बात अलग थी, यहाँ पे दुर्गा पूजा की बात थी, तो माता जी को यही रेड पसंद है इसलिए। और ये कन्या खिलाने के लिए ले आई, मैं हैंकी ले आई हूँ, कुछ देने के लिए लेके आई हूँ। और मैंने हेयर बैंड भी देखा लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं फिर सोची नहीं ऐसा कुछ काम का चीज़ दिया जैसे ना बच्चे बहुत दिन तक उसको यूज करें, और जब यूज करें तो उनको लगे कि हाँ दी है आंटी। मैं हमेशा कोई काम का ही चीज़ देती हूँ, इसलिए ना बच्चों को पसंद भी आता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए ना आज डिनर। तो डिनर में ना मैंने ना 1 हफ्ते से बिल्कुल चावल ये खाया ही नहीं, मतलब 1 हफ्ते से मैंने ना चावल दाल नहीं ही बनाया, क्योंकि बच्चे भी मना करते थे, मैं भी नहीं बनाई एक भी दिन ऐसे। तो मैं सोची चलो आज बना लेती हूँ थोड़ा सा अपने लिए पुलाव टाइप का। यहाँ पे तेल ले लिया था और वहाँ बस मिर्च और थोड़ा सा 1 आलू कट किया था, तो ढेर सारा हो गया था, लेकिन ठीक था, अच्छा लग रहा था मेरे को खाने में, और बहुत बढ़िया स्वादिष्ट लग रहा था। इतना बढ़िया लग रहा था गाइस मैं क्या बताऊं, कुछ भी चीज़ नहीं पड़ता ना, फिर भी आजकल जो भी भोग बनता है ना सब एकदम स्वादिष्ट बनता है। और यहाँ पे मैंने 1 कट टमाटर कर लिया था, और यहाँ पे देखिए पुलाव वाला जो बासमती चावल होता है इंडिया गेट का वो डाल दिया था। इतने में इतना बढ़िया बस बना करके रेडी हो गया था। तब थोड़ा देर में इसको पकेगा धीमे धीमे आंच पे। और यहाँ पे मैं आ गई थी प्रसाद खाने, क्योंकि बाबू निकाल के बैठा हुआ था, अपने खा लिया था और सबका मतलब लगा दिया था कि हाँ सबका है, कटोरी कटोरी लगाते हैं। पंचामृत था, फल वगैरह तो मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो हम लोगों ने नहीं खाया। ये लोग को खाना होगा तो खा लेंगे थोड़ा बहुत, नहीं तो फिर अभी ऐसे दोपहर का तो इन लोग 2-3 बजे खाए हुए हैं, तो फिर अभी बोलेंगे तो दूध दूंगी। और फिर इन्होंने कॉफ़ी भी बना करके शाम को पिया था दोनों ने बैठ करके। तो ये लोग का खाना पीना चलता रहता था, मतलब कुछ ऐसा नहीं, बस एक ही बार नमक बच्चे भी खाते हैं। यहाँ पे सब्जी था जैसे मिर्च और धनिया पत्ती और टमाटर की ज़रूरत कल ज़्यादा पड़ेगी, तो वो मैं लेके आई थी, क्योंकि साफ़ सुथरा और नया था, तो इसको मैंने धो करके रख दिया, जिससे कल ना मुझे काम थोड़ा सा कम रहे। तो जितने कल के जो काम है ना थोड़ा बहुत तो आज ही निपटाना पड़ेगा, तभी तो सुबह फटाफट काम होगा, क्योंकि कल इतने सारे काम रहेंगे। मैं और कल का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगेगा ना, माता जी कन्या जी मतलब खिलाओ ना तो बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगा मुझे। पता नहीं क्यों आज ही वो लग रहा था कि जितनी सारी हो सके ना उतनी तैयारी मैं कर लूँ। तो ये देखिए पुलाव बन करके रेडी हो गया था देखते देखते, और ये सारे काम करते करते ना यहाँ धीमी आंच पे मैं करके चली गई थी। तो सब्जी वगैरह धोया, उधर प्रसाद खाया, तब तक यहाँ पे ये रेडी हो गया था। कट करके धनिया पत्ती कट करके डाला है, जिससे ना थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाता है और बहुत ही बढ़िया लगता है। अब तो धनिया पत्ती अच्छे से आने लगा है, तो अब इसको ना खाने में अच्छा भी लगता है और खाना भी चाहिए धनिया पत्ती। और यहाँ पे इतना ही मेरे लिए ही बना था, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, लेकिन मैं सोची चलो मैं ही खा ही लूँगी पूरा, कहाँ मैं इधर उधर जूठा मीठा रखूँगी। और 1 कट कर लिया था मैं खीरा, क्योंकि खीरा मुझे ना खाने में बहुत पसंद है। तो मुझे ना देसी वाला जो खीरा आता है ना वो ज़्यादा पसंद है, जो भी आता है हरा हरा रहता है वो कम, लेकिन देसी वाला मिल जाए तो क्योंकि हमेशा हम लोगों ने गांव में ना अच्छी अच्छी मतलब देसी चीज़ें खाई है, तो इसलिए मुझे ना वो वाली चीज़ें मिलती है ना तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो एक की जगह मैं 2 खा लेती हूँ, तो ऐसा है। तो खीरा आया था तो मैं बिल्कुल खाऊंगी, और हस्बैंड जो रात में नहीं खाते लेकिन मैं खाती हूँ, मुझे तो हर टाइम दे दीजिए आप खा लूँगी। तो दूध अभी किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि इन लोगों का दूध अभी आया था, हस्बैंड जी फिर से लेके आए थे, क्योंकि कल बनाना है खीर
और खीर भी बनाना रहेगा, अभी बच्चों को सबको पीने के लिए भी चाहिए, दही भी जमाने के लिए चाहिए। तो एक्स्ट्रा दूध ना होना घर में ज़रूरी है। तो यहाँ पे आज वाला जो सुबह वाला दूध है तो वो तो मैं पीने के लिए दे दूँगी, और जो कल अभी आया है ताज़ा साफ़ सुथरा वो मैं फिर कल के लिए रख दूँगी। थोड़ा बहुत कम लगेगा तो इसमें मैं डाल दूँगी, अदरवाइज़ ये ऐसे कल की व्यवस्था आज ही से शुरू हो गई है। और यहाँ पे जितने बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने धो करके रख दिए थे, डोलची वगैरह भी, क्योंकि सुबह पानी भरना रहता है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कम तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया जिससे गर्म हो जाए, और ढक करके रख दिया है। क्योंकि अभी गर्म है गाइस तो इसको फ्रिज में रख नहीं सकते, और यहाँ पे अभी बॉईल किया है ना तो ये ख़राब भी नहीं होगा, सुबह के लिए ठीक रहेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मखाना मूँगफली फिर से फ्राई किया था, क्योंकि ना जो मैंने कल फ्राई किया था वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने फिर से फ्राई कर दिया है इतना थोड़ा सा। और उसके बाद मैं ये पूरा लेकर के जा रही हूँ, जिसको खाना रहेगा ऊपर खा लेगा, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। और यहाँ पे दूध भी सभी का इकट्ठा मैं लेके जा रही हूँ। और यहाँ पे बज गया है 9, और 9 बजे अभी हस्बैंड जी नहा धो करके, क्योंकि वो फिर आए हैं, फिर नहाए धोए हैं, और अभी को सुबह से उनको भी व्यस्त थे, इतना बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, तो अभी को वो जा रहे हैं। आज का जो पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कल का करना रहेगा, परसों का परसों करना रहेगा। तो ऐसे ही डेली कंप्लीट भी करना रहता है, उनको 2-2.5 घंटा लग ही जाता है। तभी अगर वो 9 बजे जा रहे हैं ना तो पूरा उनको टोटल मतलब 11:30 तो बज ही जाएगा। सोते सोते ना 12 बज जाता है। आप सोच लीजिए कि अगर 12 बजे हम लोग सोएंगे तो कितना, मैं भी जागती रहती हूँ, मैं भी नहीं सोती हूँ, अपना वीडियो एडिट करती रहती हूँ या कुछ ना कुछ करती रहती हूँ जैसे जो काम है, क्योंकि और भी बाकी जो मेरे पास काम रहते हैं वो मैं करती रहती हूँ। सोती नहीं हूँ कि अगर वो पाठ कर रहे हैं तो मैं आकर के सो जाऊँ। यहाँ पर नींद ही नहीं आता है, जब तक लगता है ना सब सोए नहीं है ना तब तक नींद नहीं आती, और कुछ काम रहे ना तो और ही बार बार नींद खुलती रहती थी। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े तो वो मैं सोची चलो फटाफट समेट देती हूँ, बच्चे भी अभी जाग रहे हैं, सब अपना इधर उधर कर रहे थे। तो गाइस ये वाला जो ब्लॉग है ना अब मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। मिलती हूँ एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। बाय बाय, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अपना लव यू, जय माता दी, शुभ रात्रि।